यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सभी का द ड्रैगन टेबल के और एक न्यू में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और हो सके ना तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास जल्दी पहुंच सके। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को ली क्लैन के पैक्चे को दिखाया था, जो कि यहाँ पे हम लोग को लिंसेन सिटी से आया हुआ मैसेंजर से कह रहा था कि मिस्टर यंग मेरे भाई, आप यहाँ पे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? क्या हम लोगों की खातिरदारी में कोई गलती हो गया? जो सुनने के बाद ना वो मैसेंजर बहुत ही गुस्सा होता है। गुस्से में आकर जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट था उससे तो नीचे फेंक ही देता है और कहता है कि लीगल के प्रोजेक्ट, तुम्हें पता नहीं तुम लोगों से कितना बड़ा गलती हो चुका है। हम लोग के सिटी लॉर्ड ने बताओ तो इस शादी के लिए कितना बड़ा बड़ा गिफ्ट तुम लोगों को सेंड कर चुके हैं, लेकिन तुम लोग यहाँ पे कितने कंजूस बन रहे हो। तुम लोगों के वेस्ट में जो 4 सिटी है ना सुंदर सुंदर, उसके ओनरशिप के बारे में यहाँ पर लिखा ही नहीं, जो यहाँ पे हम लोग को सिटी लॉर्ड को मिलेगा शादी के बाद। और वैसे भी जो यहाँ पे एक क्राउन प्रिंसेस है ना, उसके साथ तो हम लोग को मुलाकात करने के लिए भी नहीं मिल रहा है। क्या वो अभी तक उस बेकार के साथ है? जो सुनने के बाद ना अभी जो हाउस होल्ड लेडी थी यानी कि यूनजी के मॉम कहते हैं क्या 4 सिटी वेस्ट का, इसके बारे में तो कभी हम लोग का डील हुआ ही नहीं था। क्या हम लोग का डील तो सिर्फ इतना ही था कि हम लोग ना यूनजी को तुम लोग के महल में एज ए कॉन्कुबाइन सेंड करेंगे और उसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। ये 4 सिटी के बाद कहाँ से आ रहा है? ओह, तो ये 4 सिटी के बारे में अभी तक बात नहीं हुआ, तो ठीक है ना, अभी कर लेते हैं। अभी मैं बैठा हूँ तो जल्दी जल्दी करके ये कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर दो, जहाँ पे लिख दो कि वेस्ट के जो 4 सिटी है ना, अभी ये शादी के बाद हम लोग को लॉर्ड को मिल जाएगा और मैं यहाँ पे आसानी के साथ ये जो शादी है इसका मंजूरी दे दूंगा। और ये बात सुनने के बाद ना जनरल हॉन्ग बहुत ही गुस्सा होते हैं और गुस्से में आकर कहते हैं तुम बाबू एक तुच्छ मैसेंजर हो, तुम क्या समझ के रखे हो? हम लोग का ये लीग क्लैन का कोड यार है, तुम यहाँ पे आओगे और कुछ भी करोगे और हम लोग तुम्हें जाने देंगे। तभी यहाँ पे उसका अंकल उसे रुकाते हुए कहता है कि रुको बबुआ, मुझे बात करने दो। ओए मैसेंजर, एक बात बता, अगर तू ये इस पीस के लिए, इस शादी के लिए 4 सीढ़ी मांग रहा है तो इस 4 सीढ़ी के बदले हम लोग यहाँ पे लड़ाई क्यों ही न कर ले? हम लोग लड़ाई को क्यों थमाना चाहेंगे इस 4 सीढ़ी को देने को? वहीं पर हम लोग का अंकल का बात सुनने के बाद भी ना वो बंदा हंसता है और हंसते हंसते कहता है कि वो तुम लोग दोगे या नहीं दोगे ये तो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वैसे भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम लोगों को जो ईस्ट का बॉर्डर है ना, जहाँ पे हम लोग बैठे बैठे बात करें, तब तक वो ब्रिज हो चुका है। और वैसे भी जो लिंचन सिटी है वहाँ पे तो बहुत सारे टेबल अभी तक आ ही चुके हैं और वहाँ पे तबाही करे। और अगर तुम लोग वो 4 सिटी हम लोग को दे देते हो तो हम लोग तुम्हारे थोड़ा सा मदद कर देंगे और हम लोग इतू से मदद से ही ना तुम लोग जीत सकते हो। तो तुम ही लोग सोचो दोगे या नहीं दोगे। और इसी के साथ वो बंदा यहाँ पे खाते खाते ना सब खाना नीचे फेंक रहा था और कह रहा था तुम लोगों का खाना, ये खातेदारी ये ना बहुत ही बेकार है। और ये सुनने के बाद ना हम लोग का हॉन्ग बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है क्या हम लोग के ईस्ट का जो बॉर्डर है वो ब्रिज हो चुका है, क्या उसमें तुम लोगों का कोई हाथ है? जल्दी जल्दी बताओ, वरना ना अभी तुमको यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जो देखने के बाद अभी वो मैसेंजर कहता है क्या बाबू तुम अभी मुझे मारने वाला हो? वैसे भी तुम लोग कर ही क्या सकते हो, अभी ईस्ट तो तुम लोग का टूट चुका है और थोड़ी देर में ना तुम लोग वेस्ट भी टूट जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग यूनजी और हम लोग के हीरो जाओ कैंडी होता है, जो आने के बाद कहता है कि अंकल हाँ रुक जाइए, मैं ना कुछ प्रेजेंट लेके आ चुका हूँ इस बंदे के लिए, उसे मैं दे देता हूँ, उसके बाद आप जो करना चाहिए कर लेना। और इसी के साथ यहाँ पे यूनजी और जाओ को देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं ये बंदे कहाँ से आ गए। तभी यहाँ पे हम लोग को यूनजी को दिखाता है जिसके हाथ में ना एक सैक था जिसके अंदर कुछ तो था जहाँ पर रक्त लगा हुआ था, जिसे देखने के बाद ना अभी जो मैसेंजर था ग्रेट करता है और कहता है कि यूनजी मेरी डार्लिंग, आपको ना बहुत दिनों के बाद देखा, वैसे भी सीरियल और आपके साथ मुलाकात करने के लिए मरे जा रहे हैं और आप जिस ड्रेस में अभी पहने हो ना, ये ड्रेस पहन कर अगर जाते हो तो सीरियल और ना बहुत खुश हो जाएंगे। तभी यहाँ पे यूनजी कहते हैं कि लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ चुका हूँ, ये तुम्हारे सिटी लॉर्ड के लिए था लेकिन तुम अभी आ ही चुके हैं तो तुम सिटी लॉर्ड के होके ना ये ले लो। जो सुनने के बाद वो मैसेंजर ना एक बहुत ही क्रीपी सा स्मेल देता है और कहता है जो गिफ्ट देना है ना हम लोगों को सिटी लॉर्ड को ही देना। वैसे भी जो फर्स्ट नाइट है उसके लिए ना हम लोग सिटी लॉर्ड बहुत ही बेताब हो चुके हैं और जो गिफ्ट देना है फर्स्ट नाइट को ही दे देना। वैसे भी मैं सुन रहा था कि ये आपका ना फर्स्ट नाइट नहीं होने वाला। लेकिन जो सुनने के बाद ना हम लोग यूनजी जो सैक था अपने हाथ में गुस्से में नीचे फेंक देता है और तभी हम लोग जाओ कहते हैं कि छोटे लॉर्ड देखो ना इसके अंदर क्या है, पता चला है तुम्हारा कोई पहचाना भी है। तभी हम लोग मैसेज देखते हैं कि इसके अंदर ना बहुत सारे कट्टे हुए शहर था, जो देखने के बाद वो बहुत ही डर जाता है और डर के मारे ना नीचे गिर जाता है। और तभी यहाँ पे हम लोग जाओ कहते हैं कि मिस्टर मैसेंजर साहब, आपने यहाँ पे बहुत ही बड़ा गलती कर दिया, आपने सोचा ही नहीं था कि मेरे से बंदा और यूनजी जैसे बंदी तो हम लोग सिटी में है और आपने ना दिन दहाड़े यहाँ पे जॉर्ज से जितने सारे तुम लोग बंदे हैं ना सबको हम लोग वेस्ट में भेज दिया ताकि ये वेस्ट का जो सिटी है आप अपने लिए बहुत ही अच्छे से हटा सको, ये ना हम होने नहीं दे सकते। और तभी यहाँ पे उसी मैसेंजर को दिखाया था जो कि नीचे लेटा हुआ था और नीचे से डर डर के कह रहा था कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम हो कौन? जहाँ पे हम लोग जाओ कहते हैं मेरे बारे में जितना कम जानो ना उतना ही अच्छा है, वैसे भी तुम लोगों के बंदे को ना अभी क्वीन के जितने भी गार्ड था सब पकड़ पकड़ के मार रहे हैं और अभी तुम्हारा जो मजा है वो बहुत आने वाला है और थोड़ी देर में ना हम लोग तुम्हारी सिटी में जाएंगे और जाके ना वहाँ पे तबाही मचा देंगे बाबू। और यहीं पे नहीं, ये देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो आपस में बात कर रहे थे कि देखो हम लोग यूनजी की वजह से ना आज हम लोग दोबारा बच चुके हैं, पता नहीं था ये बंदा इतना कम ना निकलेगा कि हम लोग पिछड़ी के नीचे नीचे ना इतना बड़ा कांड कर बैठेगा। देखो तो यही हम लोग यूनजी है जो कि हम लोग क्राउन प्रिंसेस होने के काबिल है। और तभी ये मैसेज देखते हैं कि आज तो मैं यहाँ से बच के निकल नहीं सकता और इसी के चलते ना वो मैसेंजर हम लोग यूनजी को बहुत ही बुरे बुरे गाली देने लगता है। तभी यूनजी कहते हैं कि बबुआ तुम मुझे इतना गाली क्यों बक रहे हो, मैं तो तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ पे बचा के रखूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ इंट्रोगेट करूंगा। जो सुनने के बाद ना वो बंदा कहता है ओह
आप मुझे माने नहीं पलते, ये मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और इसी के साथ हम लोग यून के पैर में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि आप बहुत अच्छे रानी बनने वाले हो, आप ना बहुत ही अच्छे हो, जल्दी जल्दी करके ना मुझे यहाँ से निकाल लो। और वैसे ना मेरे घर में 3 बीवी है, 2 बच्चे हैं और 10-10 यहाँ पे रखे हैं, मुझे मारना मत, तो उन लोगों का क्या होगा। और जो बात सुनने के बाद ना अभी यून जी उसी बंदे से कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी गिरे हुए बंदे हो, अगर तुम अपने जिंदगी को प्यारे हो, अगर तुम बचना भी चाहते हो ना, तो जल्दी करके यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लिखो, जहाँ पे लिखो कि तुम्हारे लॉर्ड ने क्या किया तुम्हें करने के लिए कहा, उसके नीचे तुम साइन कर दो और नीचे जितने भी गिरी हुई चीज़ है ना सबको खा लो, उसके बाद ही तुम यहाँ से निकल सकते हो। और ये कहने के बाद हम लोग यून जी ना झटपट करके अपने मॉम के पास जाती है, अपने मॉम के पास से जो शादी का एग्रीमेंट है उसे ले लेते हैं और जहाँ पे उसका सिग्नेचर था ना उसे मिटाने के बाद वो जो पेन से उसने मिटाया वो पास के एक लड़की के बूबू में फेंक देती है। और यही बारी हम लोग को ली क्लान के पैटिया को दिखाते हैं, जो कि अभी उसी मैसेंजर के पास आ गया था। आने के बाद कह रहा है कि मेरे दोस्त हम लोग तो यहाँ पे रिश्तेदार बनने वाले थे, लेकिन ये क्या सच है कि हम लोग का जो ईस्ट बॉर्डर है वो ब्लीच हो चुका है, जल्दी बताना। जब यहाँ पर हम लोग का जाओ है आने के बाद कहते हैं हाँ माय लॉर्ड ये हो चुका है, क्योंकि हम लोग का जो टीम है ना उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल गद्दार आ चुका है, और ये गद्दार और कोई नहीं ड्रैगन टेबल जाओ था, जो कि अभी टेबल के साथ दे रहा है। जो सुनने के बाद अभी पैट्रिक कहते ओह तो तुम वही हो ना जो हम लोग के ली क्लान के बंदे बन के आए थे। जो सुनने के बाद ना अभी यून जी उसके पास आते आने के बाद कहते हैं पिताजी मैंने उससे कहा था कि तुम ना यहाँ पे ली क्लान के बंदे बन के आना, क्योंकि जो ड्रैगन टेबल जाओ है आपको तो पता ही है वो बंदा मेरे पीछे कितना लट्टू बन के घूमता है। अगर उसे पता चल जाता ना ये बंदा मुझे बचा के यहाँ पे लेकर आया तो कुछ नहीं देखता, पहले तो इसे ही खत्म कर देता। जो सुनने के बाद पैट्रिक कहते हैं तो मेरे बेटी अभी तुम क्या करना चाहते हो। और ये सुनने के बाद ना हम लोग यून जी कहते हैं वैसे भी पिताजी हम लोग का जो फ्लाइंग आर्मी है उसका कमांड जल्दी जल्दी करके ना मुझे दे दीजिए, क्योंकि 5 दिन पहले ही मैंने ना ऑलरेडी उन लोगों को वैली में सेट कर चुका हूँ, पता नहीं अभी तक रेबेल करना काम भी तमाम हो चुका है। जो सुनने के बाद अभी उसका पिताजी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे बड़ी। तभी वो कहता है क्यों नहीं कर सकता, वो वैसे भी मेरा ही आर्मी था, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए उससे हाथ धो बैठा था। तभी उसका पिताजी कहता है ठीक है ये टोकन ले लो और फिर से तुम ना आज से क्राउन प्रिंसेस बन चुके हो। जो सुनने के बाद ना यून भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी उसी मैसेंजर को दिखाया था जो कि कहता है कि मिस देखो ना मैंने जो जो यहाँ भलसे वाले लॉर्ड ने आप लोगों के साथ किया था ना उसका सब काला कांडा बना इसमें लिख चुका, तो मुझे जल्दी करके बचा दीजिए ना। वैसे भी आपको पता है मेरे 10 रखे हैं, सब मेरे घर में वेट करें। जो सुनने के बाद यून कहते हैं ठीक है बाबूआ तुम जा सकते हो, ये लो मेरे सिग्नेचर, ये लेके ना तुम जल्दी जल्दी करके जो तुम लोग का मेन आर्मी है वहाँ पे जमा कर दो। और तभी अभी जाते हुए यून ने हम लोग हीरो से कहते हैं कि जाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है। जो सुनने के बाद अभी जाओ ना बहुत आनंदित हो जाए और कहता है बहुत खूब मेरे बेटे तुम ऐसे ही करते हो। अभी यून को जाते हुए देखने के बाद हम लोग हीरो पूछते हैं कि यून मेरे डार्लिंग तुम कहाँ पे जा रहे हो। जो सुनने के बाद यून कहते हैं हम तो बैटल फील्ड के जा रहे हैं। तभी हम लोग हीरो कहते हैं हम यानी कि हम दोनों ना। तभी यून कहते हैं हाँ हम दोनों ही बहुत काफी है, क्या तुम डरे हो। और इसी के साथ हम लोग हीरो और हीरोइन दोनों डुओ ना तलवार के ऊपर सवारी करते आसमान की तरफ निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को नीचे से देखते हुए ना एक छोटू सा बच्चा बहुत ही आनंदित हो जाता है और उसका डैड से पूछता है कि डैड ये कौन है। तभी उसका डैड कहता है ये ना डेमीगॉड है, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। जो सुनने के बाद वो बच्चे कहते हैं डैड मैं बड़ा होगा ना एक डेमीगॉड बनूंगा। तभी उसका डैड कहता है कि डेमीगॉड बनना इतना आसान नहीं है मेरे बच्चे, डेमीगॉड का बॉडी ना बहुत ही कठिन होता है और वैसे भी उन लोगों के पास किसी न किसी गॉड का इनहेरिटेंस रहता है और जो बहुत ही मिलना मुश्किल है। जो सुनने के बाद वो बच्चे कहते हैं तो डैड तो मैं क्या नहीं बन पाऊंगा। तभी उसका डैड उसे शेयर करते हुए कहता है वैसे भी तुम्हारे पास जाओ है, जाओ भाई को तुम पावरफुल बनाओ, पता नहीं तुम्हारा डॉग किस दिन ड्रैगन में तब्दील हो जाएगा। तभी वो बच्चे कहते हैं कि डैड ड्रैगन टेबल या डेमीगॉड कौन ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तभी उसका डैड कहते हैं कि मेरे बच्चे ड्रैगन टेबल ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ना आपके सी ऑफ कॉन्शियस रहते हैं और उन लोगों के पास एक खास बॉडी रहता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर ड्रैगन को टेम कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारे ड्रैगन टेमर अगर आ जाए ना वो लोग बहुत ही पावरफुल बनते हैं। जो बात सुनने के बाद ना वो छोटू बच्चा बहुत ही खुश होता है और अपने डॉग से कहता है कि जल्दी जल्दी करके ना ड्रैगन बन जाओ, हम लोग बहुत पावरफुल बनने वाले। और इसी के साथ हम लोग को उसी डुओ को दिखाते हैं जो कि आसमान का सवारी कर रहा था। तभी यून जी हम लोग को हीरो से कहते हैं कि बबुआ तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। तभी हम लोग का बंदा कहता है कि मैं खुश क्यों ना हूँ, ये ना मेरा पहली बार फ्री राइड है और वैसे भी मैं इस राइड का बहुत ही मजा ले रहा हूँ। तभी यून से कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारा हाथ देखो कहाँ पे। तभी हम लोग हीरो कहते हैं अहो सर ये हाथ में मजे नहीं निकल रहा था और वैसे भी ना मुझे डर नहीं लग रहा ऊपर फ्लाई करते हुए। तभी हम लोग का यून ना उसका जो स्पीड है थोड़ा सा इतू सा बढ़ा देता है जिसकी वजह से हम लोग का हीरो डिस्प्लेंस होकर ना नीचे गिरा था और कह रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। और तभी हमें दिखाया था जब हम लोग का हीरो नीचे गिर ही रहा था तभी उसके कोट के जैकेट के नीचे से ना हम लोग का बाइक ही निकल जाता है जो बड़ा होकर हम लोग के हीरो को बचा तो लेता है। तो फिर हम लोग का हीरो कह रहे हैं कि बाइक तूने मेरा ना जान बचा लिया, पता नहीं तू इतने अच्छे से छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। हमें पीछे से जाओ हम लोग यूं से कहते हैं कि मैं ना यहाँ पे गिरा था मरने वाला था, लेकिन वैसे भी मैं तुम्हारे पर गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैं ना बहुत ही अच्छा बंदा हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक बैटल फील्ड का सीन दिखाता है जहाँ पर जितने सारे रेबल थे ना सब यहाँ पे मचा रहे थे तबाही, जो देखने के बाद यून से कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। और इसी के साथ यून जी बाकी सारे यहाँ पे जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड थे सबसे कह रहा था कि तुम लोग अभी ना घर जा सकते हो, लेकिन पहले तो वो लोग मानते नहीं। बाद में यून जी जब अपना जो टोकन है उसे दिखाते हैं उसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि यून जी अभी हम लोग रानी बन चुके हैं। और इसी के साथ यून जी को बात मानने के बाद ना वो लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। तब यहाँ पे जाओ कहता है क्या
हसीना नगीना तुम यहाँ पे अकेले ही इसे संभालने वाले हो। तभी वो कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे डर रहे हो क्या। और ये सुनने के बाद ना जाओ बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ना किसी से कभी डरता नहीं हूँ, और वैसे भी मैं ना बहुत पावरफुल हूँ, मैं एक मर्द हूँ मर्द। और तभी यहाँ पे हम लोग को यून से ना नीचे जाते हैं, और जाने के बाद ना नीचे एक बहुत ही पावरफुल कट लगा देते हैं, और सबसे कहते हैं ये जो कट देख रहे हो ना, इस कट के अंदर जो भी रहोगे उसे मैं अपना आदमी बना लूंगा, और मैं उसे खाना पीने के लिए सब दूंगा, लेकिन जो इस जगह को क्रॉस कर दोगे मैं उसे मार दूंगा। जो सुनने के बाद बाकी सारे बंदे तो पहले डर रहे थे, लेकिन तभी एक बंदा कहता है ये ना कुछ नहीं कर सकती, ये बस एक ही लड़की है, चलो भाइयों चल के ना इसे अच्छे से मजे चलाते हैं। और इसी के साथ ना बाकी सारे बंदे हम लोग को यूनजी को मारने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन तभी यूनजी कहते हैं ठीक है मैं समझ गया कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। और इसी के साथ यूनजी उन लोगों को मारने के लिए आगे ही बढ़ा था, लेकिन तभी हम लोग हीरो उसे रुकाते हुए कहते हैं कि रुको मेरे जान, अभी ना मुझे साइन करने के लिए थोड़ा सा तो मौका दो। और इसके साथ बाई की बाई की एक को चुन चुन के मार देना, जो यहाँ पे हम लोग महारानी को तलवार का जो स्लैशन है उसे क्रॉस करेगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और भाइयों बाहर बहुत बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से मेरा जो वॉइस ओवर है ना बहुत खराब आ रहा है, तो अगर मेरे वॉइस ओवर में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।